गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने आपको पैरामीटर समझाया था और एक्सरसाइज 10.1 करने के लिए दिया था। इसमें क्वेश्चन 17 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है। क्वेश्चन 17 हम समझेंगे कैसे करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 17 में क्या गया है, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग टैब स्लैब्स। ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 10.1। सभी बच्चे क्वेश्चन 17 देखेंगे। अवनीत ने 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स खरीदे हैं और ईच विद अ साइड ऑफ हाफ मीटर। साइड कितनी है स्क्वायर टाइल्स की? स्लैब की साइड कितनी है? हाफ मीटर है। ही लेज दैम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में, स्क्वायर के फॉर्म में उसने उसको रख दिया गया है। अब इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये देखेंगे कि उसने स्लैब खरीदा है, स्लैब स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है, इसकी साइड हाफ है। हाफ मतलब कितना हो गया? 0.5 मीटर। तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा। समझ आ रहा है? फिर इन स्क्वायर्स को, इस स्लैब्स को इसने कनेक्ट करके स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, 9 स्क्वायर स्लैब्स हैं इसके पास, इसको इन्होंने स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इसी का है। ये सारे स्क्वायर स्लैब्स हैं और इसको कनेक्ट करके एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया गया है और इसकी पैरीमीटर हमें बतानी है। तो पैरीमीटर क्या होता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री को पैरीमीटर कहते हैं। डैट मीन्स हमें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ, ये 4 लेंथ चाहिए और ये चारों लेंथ जब आ जाएगा तो इसको हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें 9 टाइल्स हैं, 9 स्लैब्स हैं। अब ये वाला जो पहला स्लैब है, इसकी साइड कितनी होगी? हाफ। फिर इसकी भी साइड हाफ होगी और इसकी भी साइड हाफ होगी। ये समझ आ रहा है? देखेंगे दोबारा यहाँ पे डायग्राम में एक बार। ये हमारे पास 9 स्लैब्स हैं, ये स्क्वायर शेप बनाया है और कितने स्लैब को कनेक्ट करके बनाया है? 9 स्लैब्स को। ठीक है बेटा, अब देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी? हाफ। इसकी लेंथ कितनी होगी? हाफ। इसकी लेंथ कितनी होगी? हाफ। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ हो जाएगी? 1.5। हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1। हाफ प्लस हाफ 1 और ये हाफ हो गया 0.5, तो ये 1.5 होगा। इस तरह से ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.5। इसकी लेंथ 1.5 है तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.5। इसकी लेंथ 1.5 है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.5। समझ आ रहा है? तो अब पेरीमीटर कितना होगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 गिव्स 6.0 मीटर। ठीक है, दिख रहा है आपको? 6.0 मीटर। ये क्या हुआ? यहाँ पे सारे साइड्स को प्लस कर दिया है। 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 6.0 मीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। क्लियर है? अब इसके बाद एक सेकेंड स्टूडेंट है, उसने इसको सेकेंड शेप में अरेंज किया, इस शेप में। ठीक है, इसमें भी 9 स्क्वायर टाइल्स ही हैं। इसको अगर आप काउंट करोगे तो 9 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर टाइल्स हैं, लेकिन इसकी अरेंजमेंट इस तरह की है। अब हमें इसकी पैरीमीटर बतानी है। बहुत ही आसान है। पैरीमीटर सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। अब देखिए ये इस तरह का शेप है। ठीक है बेटा, ये है शेप। अब देखिए बहुत इजी है। ये कितना है? हाफ है। और ये वाला कितना है? हाफ है। यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 1। इसकी लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 0.5। इतनी बात समझ आ रही है सबको? क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइल है,
है ना। और स्क्वायर टाइल्स की गिवन है क्वेश्चन में कि एक साइड की लेंथ कितनी है 0.5, इस साइड की लेंथ 0.5 होगी, इसका हाफ और इसका हाफ, हाफ हाफ, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 0.5, इसका 1, इसका 1, इसका 0.5, इसका 1, इसका 1, इसका 0.5 और इसका 1। ठीक है, अब सबकी साइड आ गई, सबको प्लस कर देंगे, बहुत ही आसान है। कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए, और 0.5 0.5 ये 1 हो गया 9, और 0.5 और 0.5 ये 1 हो गया 10 हो गया, है ना। 0.5 4 हैं, इन चारों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, और 1 हमारे पास 8 है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 8 + 2 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट इक्वल टू सारे साइड की लेंथ को प्लस कर देंगे, 1 + 0.5 + 1 + 1 एंड +1, इस तरह से प्लस करेंगे, 10 मीटर इसका आंसर आएगा। समझ आ रहा है? इसको सभी बच्चे देख लेंगे, बहुत ईजी है। पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो स्क्वायर टाइल है इसकी साइड हाफ है, हाफ मीन्स 0.5, तो हम इस हिसाब से काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 2 हैं, है ना, ये 1 2 है, तो ये कितना हाफ हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, ये नीचे वाला साइड, ये 0.5 हो जाएगा। इस तरह से सभी साइड्स की लेंथ निकाल के और उसको प्लस कर देना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लियर है? आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर इसमें सी पार्ट इन्होंने पूछा है कि किस अरेंजमेंट का पेरीमीटर ग्रेटर है, विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। बताओ किसका ग्रेटर है पेरीमीटर? ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड अरेंजमेंट जो है उसका पेरीमीटर ग्रेटर है, क्योंकि उसका पेरीमीटर 10 आया है, और फर्स्ट अरेंजमेंट जो है उसका पेरीमीटर 6 आया है। 10 जो है वो 6 से ग्रेटर होता है, दैट्स वाई पेरीमीटर ऑफ सेकेंड अरेंजमेंट इज़ ग्रेटर। क्लियर है? फिर क्वेश्चन डी जो है इसका, फर्स्ट का डी पार्ट, ये 17 का डी पार्ट जो है, इसमें इन्होंने बोला है कि अवनीत वॉन्डर्स इफ़ देयर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड वे ऑफ डूइंग दिस। अवनीत ने जब ये देखा कि भाई मेरा कम आया है और सेकेंड स्टूडेंट का ज़्यादा आया है, तो उसको सरप्राइज़ हुआ कि स्लैब्स तो दोनों में सेम ही है, 9 स्लैब्स पहले भी थे और 9 स्लैब्स बाद में भी हैं, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग करने की वजह से एक का पेरीमीटर कम आया है और एक का पेरीमीटर ज़्यादा आया है। तो क्वेश्चन डी में यही पूछा गया है कि क्या हम और भी इस तरह के डायग्राम या इस तरह के शेप बना सकते हैं इन 9 स्लैब्स को यूज़ करके, जिसमें कि पेरीमीटर ज़्यादा आए। तो आप खुद ही चेक करेंगे, अगर बन सकता है तो यस लिख देना, नहीं बन सकता है तो नो लिख देना। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया। एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया? स्पेस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए 2 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। 2D शेप के अंदर 2 डायमेंशनल शेप है हमारे पास, कोई भी मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो इसके अंदर जितनी जगह है, जितना स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? एरिया। क्लियर है? समझ आ रहा है? स्पेस विद इन द बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया एंड लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ 10.2 में क्या है कि इन्होंने फिगर दिया हुआ है एक्सरसाइज में, और इन फिगर को हमें देख के और एरिया बताना है, इन फिगर्स का एरिया कितना हुआ। तो उसके लिए हमें ये 4 स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप, इसको फॉलो करना है। इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि कैसे हम फिगर्स का एरिया निकालते हैं। फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ए गिवन फिगर वी फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, जो फुल्ली फिल्ड एरिया होगा, जो पूरा फिल है, उसको तो हम काउंट करेंगे 1। फुल्ली फिल्ड एरिया को कितना काउंट करना है? 1। समझ आ रहा है? हाफ फिल्ड जो होगा उसको हाफ काउंट करेंगे, मोर देन हाफ अगर होगा तो 1 फिल करेंगे, और लेस देन हाफ अगर होगा तो उसको 0 मानेंगे। ठीक है, देखिए दोबारा देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे ग्राफ शीट है इस तरह से। अब कोई शेप अगर ऐसे बना हुआ है, इस पूरे में बना हुआ है, इसको कितना मानेंगे हम? 1।
ठीक है। कोई अगर हाफ में बना है, एग्जैक्टली हाफ, इसको कितना मानोगे आप? हाफ, इसका एरिया हाफ होगा। अगर लेस देन हाफ है, जैसे मान लीजिए इसमें बना है यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये लेस देन हाफ है, तो इसको 0 माना जाएगा, इसका एरिया काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये वाला एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, तो इसमें ये मोर देन हाफ हो गया, मोर देन हाफ हो गया तो इसको हम 1 मानेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला एरिया आ रहा है तो 1 माना जाएगा, नीचे वाला एरिया आ रहा है मतलब लेस देन हाफ है तो 0, मोर देन हाफ है तो 1। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली हाफ है तो हाफ मानेंगे, ठीक है। पूरा पूरा कवर हो रहा है स्क्वायर तो उसको 1 मानेंगे। और फिर इसके बाद में क्या करना है, इन सारे स्क्वायर्स को काउंट करके उसकी वैल्यू लिख देनी है और फिर उन सबको प्लस कर देना है। समझ आ रहा है? दोबारा एक बार देखेंगे। जैसे मतलब ये हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है, अगर इस पूरे बॉक्स में बना हुआ है तब तो इसको हम कितना मानेंगे? 1। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1। और अगर ये एग्जैक्टली हाफ में बना है, हाफ में, तो फिर इसको कितना लेना है आपने? हाफ, ठीक है। लेस देन हाफ अगर है, ये मान लीजिए लेस देन हाफ हो गया ये वाला एरिया, तो इसको कितना मानोगे आप? 0। और अगर मोर देन हाफ हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये वाला पार्ट है, तो ये मोर देन हाफ है ना, दिख रहा है आपको? तो मोर देन हाफ होगा तो इसको 1 मानेंगे। तो और डायग्राम से देख के आपको देखना है कि स्क्वायर में कौन सा स्क्वायर लेस देन हाफ है, कौन सा स्क्वायर मोर देन हाफ है, कितने स्क्वायर एग्जैक्टली हाफ हैं, कितने स्क्वायर कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो ये जो इसको करना कैसे है, आप एग्जांपल देखना है इसमें, एग्जांपल नंबर 11, 12, इनमें इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। देखिए, ओपन कीजिए अपना बुक। एग्जांपल 11th में भी एक बॉक्स बना हुआ है, एक टेबल बना है। इस टेबल में इन्होंने लिखा है, ऊपर सबसे पहला हेडिंग है कवर्ड एरिया, उसके बाद लिखा है नंबर, और फिर थर्ड कॉलम है एरिया एस्टिमेटेड इन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कॉपी में बनानी है, साइड में डायग्राम बनाना है और एक टेबल बनाना है। सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स। सभी बच्चे बुक में देखेंगे, पेज नंबर 215 पे दिया हुआ है फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, तो इसमें काउंट करेंगे पूरे स्क्वायर कितने भरे हैं, कंप्लीट स्क्वायर कितने यूज हुए हैं, तो 11 है, इसमें 11 लिख दिया। फिर हाफ फील्ड स्क्वायर, हाफ फील्ड कितने हैं जो आधा आधा यूज हुआ है, 3 लिख दिया। मोर देन हाफ फील्ड ये कितने हैं? 7 है, काउंट करके देखना, मोर देन हाफ फील्ड 7 स्क्वायर्स हैं। एंड लेस देन हाफ फील्ड ये 5 हैं। अब मैंने क्या बताया है, जो कंप्लीट फील्ड होंगे उसका तो 1 माना जाएगा, तो 11 स्क्वायर है तो इसका 11 × 1 11 हो गया। हाफ फील्ड का हाफ माना जाता है तो 3 × हाफ हो जाएगा इसका। मोर देन हाफ का 1 माना जाता है तो 7 × 1 7 हो जाएगा। और लेस देन हाफ का 0 माना जाता है तो 5 × 0 0 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर देंगे, टोटल एरिया इक्वल टू 11 + 3 × हाफ + 7 + 0 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 19.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से 10.2 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? 10.2 का मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया है यहाँ पे, आप इसमें देखेंगे। जो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ये एक स्क्वायर शेप है, इसमें कितने कंप्लीट फील्ड स्क्वायर्स हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया नंबर मैंने, इसलिए इसका एरिया कितना होगा? 9 यूनिट स्क्वायर। सी पार्ट है, सी पार्ट में आप देखेंगे कंप्लीटली फील्ड स्क्वायर 2 हैं, एक में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है मैंने, और बाकी जो 4 हैं वो हाफ फील्ड हैं, उसमें हाफ हाफ लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको? एक ऊपर है हाफ, फिर 2 जो हैं राइट हैंड साइड में है और एक लेफ्ट हैंड साइड में है। तो 4 स्क्वायर हैं जो हाफ फील्ड हैं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 × हाफ, या हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐसे कर दूँ, या 4 × हाफ कर दो। तो इन चारों को मिला के एरिया कितना हो जाएगा? 2। और कंप्लीट फील्ड स्क्वायर पहले से 2 हैं, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 10.2 आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में किया गया है आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसी तरह से, इसी मेथड से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 10.2 कर लेना कॉपी में। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।